हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है। हमने वेक्टर के 2 लेक्चर्स में बेसिक इंट्रोडक्शन, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, उसके टाइप्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, कोलिनियर वेक्टर्स, वेरियस लॉज एंड अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स इन आर्टिकल्स का स्टडी किया है। तो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे 2 थ्योरम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट थ्योरम जो है वो है कोलिनियर वेक्टर पे बेस्ड एंड सेकेंड थ्योरम जो है वो है कोप्लानर वेक्टर पे बेस्ड। तो इसमें से कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं ये हमारा हो चुका है, तो उस पे बेस्ड जो थ्योरम है वो आपके सामने बोर्ड पे यहाँ पे है। तो चलो देखो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। सो वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन और इन अ लाइन, 2 वेक्टर जो एक ही लाइन में हो या फिर 2 वेक्टर्स जो किसी सेम लाइन को पैरेलल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो 2 वेक्टर जो एक ही लाइन में है या फिर ऐसे 2 वेक्टर जो पैरेलल है, उसे क्या बोला जाएगा? कोलिनियर वेक्टर्स बोला जाएगा। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। अगर कोई भी एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं। या फिर कोलिनियर वेक्टर है तो एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन हमारी हो चुकी है। तो देखो यहाँ पे थ्योरम है हमारा, क्या है थ्योरम? 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, मतलब ए बी दोनों क्या है? नॉन जीरो वेक्टर्स लेने हैं, इसमें कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है। आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्या दिया है? इफ एंड ओनली इफ। मतलब क्या कि 2 वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स है वो कोलिनियर होंगे कब? इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स m एंड n क्या है? स्केलर्स है। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। वन ऑफ देम मतलब दोनों जीरो, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई तो एक कम से कम क्या होना चाहिए? नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए, सच दैट ma बार प्लस nb बार इज इक्वल टू 0 बार। तो इसका प्रूफ हमें देना है। अच्छे से देखो, ये जो प्रूफ है ये कौन से कैटेगरी का है? इफ एंड ओनली इफ टाइप का। तो चलो देखो, इफ एंड ओनली इफ हमने मैथमेटिकल रीजनिंग में भी स्टडी किया है। P इफ एंड ओनली इफ Q, इसका मीनिंग क्या होता है? P एम्प्लाइज Q एंड Q एम्प्लाइज P। इसका मतलब क्या होता है? इफ P देन Q एंड इफ Q देन P। तो चलो देखो, इसे हम क्या बोलते हैं? ओनली इफ पार्ट बोलते हैं एंड इसे हम क्या बोलते हैं? इफ पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफ पार्ट। अच्छे से देखो, ये लॉजिक में हमारा हो चुका है, मैथमेटिकल रीजनिंग में हमारा ये हो चुका है। अब इसका मतलब क्या है? इफ P देन Q, मतलब ओनली इफ पार्ट में क्या करना होता है? P लेना होता है एंड Q शो करना होता है, प्रूफ देना होता है। एंड यहाँ पे क्या करना पड़ता है? Q लेना होता है एंड P शो करना होता है, प्रूफ करना होता है। मतलब इस थ्योरम में हमें क्या करना है? पहले ए बार एंड बी बार कोलिनियर लेना है और शो करना है कि वहां पे m एंड n ऐसे स्केलर्स मिलेंगे कि ma बार प्लस nb बार 0 होगा। और सेकेंडली हमें क्या लेना है? ma बार प्लस nb बार इज इक्वल टू 0 लेना है और शो करना है a बार एंड b बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। सो थ्योरम को अच्छे से याद रखो, यहाँ पे देखा करो कौन सा पार्ट है, इफ एंड ओनली इफ है या फिर सिंपली इफ देन है। तो चलो देखो, इसी का हम प्रूफ देंगे। थ्योरम अच्छे से रीड करोगे तो प्रूफ आपको रिमेंबर करने की या फिर रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे से थ्योरम को देखने की जरूरत है। स्टेटमेंट को अच्छे से देखो, ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, देन आपको शो करना है वहां पे m एंड n एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, ऐसे 2 स्केलर्स मिलेंगे कि उसके लिए ma बार प्लस nb बार 0 होगा। और बाद में आपको क्या लेना है? ma बार प्लस nb बार इज इक्वल टू 0 लेना है एंड शो करना है a बार एंड b बार आर कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग क्या है ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है। तो चलो देखो क्या होगा। अब हम क्या करेंगे? पहले ओनली इफ पार्ट प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? ओनली इफ पार्ट। मतलब क्या? हम ए बार एंड बी बार को कोलिनियर लेंगे एंड ma बार प्लस nb बार 0 शो करेंगे। तो चलो देखो कैसे। सपोज ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स।
कोलिनियर वेक्टर्स। तो चलो देखो कोलिनियर लिया, अब कोलिनियर लिया तो कोलिनियर वेक्टर्स के डेफिनेशंस को हम यूज करेंगे। क्या है कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन? अगर दो वेक्टर वो उसमें से एक अगर क्या है स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर है तो क्या बनेंगे? कोलिनियर बनेंगे। यहाँ पे दो वेक्टर क्या दिए हैं? कोलिनियर दिए हैं, इसका मतलब वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। देयरफॉर वन वेक्टर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, दैट इज A bar is equal to T B bar where T is scalar। आपने T क्या लिया? स्केलर लिया, तो एक वेक्टर को आप स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर लिख सकते हो क्योंकि वो क्या है? कोलिनियर है। तो यहाँ इसे ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? A बार माइनस टी बी बार इज इक्वल टू 0 बार। सो यम की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, एन की जगह पे माइनस टी पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर यम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 बार। तो हमने कोलिनियर लिया, कोलिनियर की डेफिनेशन यूज की तो हमें क्या मिला? एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 बार, ऐसा मिल गया। तो हमारा ओनली इफ पार्ट का जो प्रूफ है वो यहाँ पे क्लियर हो गया, मतलब पी एस्यूम किया, क्यू को शो किया। अब हमें इफ पार्ट का प्रूफ देना है, सो क्यू को एस्यूम करके पी शो करना है। सो इफ पार्ट यहाँ पे बोलेंगे पार्ट फर्स्ट, यहां पे बोलेंगे पार्ट सेकेंड इफ। ओके, तो चलो देखो इफ पार्ट में हमें क्या लेना है? एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 वेयर एम एंड एन आर स्केलर्स। सो सपोज एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 बार वेयर एम एंड एन आर स्केलर्स। तो अब हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है ए बार एंड बी बार जो है वो क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स है, ऐसा अब हमें शो करना है। दिया क्या है? एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 वेयर एम एंड एन आर स्केलर्स। देयरफॉर इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एम ए बार इज इक्वल टू माइनस एन बी बार, देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम बी बार, ऐसा भी लिख सकते हैं। एन क्या है? स्केलर, एम क्या है? स्केलर। सो माइनस एन अपॉन एम इज इक्वल टू टी लिख सकते हैं। टी क्या होगा? स्केलर ही होगा क्योंकि एन एंड एम क्या है? स्केलर। देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू टी बी बार होगा। ओके, सो one is scalar multiple of other, therefore a bar and b bar are collinear vectors। तो इस तरह से आपके ए बार एंड बी बार जो है वो क्या होंगे? कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो चलो देखो यहाँ पे आपका इफ पार्ट भी क्लियर हो गया। सो ओनली पार्ट का प्रूफ दिया, इफ पार्ट का प्रूफ दिया, तो आपका पूरा प्रूफ जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो चलो देखो कितना सिंपल था, सिर्फ आपको डेफिनेशन एंड थ्योरम को अच्छे से स्मार्टली देखने की जरूरत है, सॉल्व करने की जरूरत है। तो यहाँ पे बेस्ट जो कोरोलरीज है उन्हें भी हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो कोरोलरीज को भी यहाँ पे देखो, जो कोरोलरीज क्या होती है, लेमा क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। आपने यहाँ पे थ्योरम देखा, थ्योरम आपको पता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा है। कोरोलरी क्या होती है? थ्योरम का यूज करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आता है, अच्छे से देखो सुनो, थ्योरम का यूज करने के बाद जो रिजल्ट हमारे सामने आता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोरोलरी बोलते हैं। तो चलो देखो यहाँ फर्स्ट कोरोलरी जिसका यूज हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने में करते हैं। अगर ए एंड बी बार, इफ ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर, अच्छे से देखो क्या है? इफ ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर एंड एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 implies that m is equal to 0 and n is equal to 0। अच्छे से देखो, ए बार एंड बी बार जो है आपके वो कोलिनियर नहीं है। ए बार एंड बी बार क्या नहीं है? कोलिनियर नहीं है।
फिर भी अगर एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 आता है तो क्लियरली एम इज इक्वल टू 0 होगा एंड एन इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छे से देखो, ए बार बी बार अगर कोलिनियर नहीं है फिर भी एम ए बार प्लस एन बी बार 0 आता है तो डेफिनेटली एम भी 0 होगा एंड एन भी 0 होगा। सेकेंड करोलरी जो है उसे भी देखो, ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर। आपके ए बार एंड बी बार जो है वो क्या है, कोलिनियर नहीं है। एंड एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू पी ए बार प्लस क्यू बी बार implies that m is equal to p and n is equal to q। अच्छे से देखो, अगर आपके ए बार एंड बी बार कैसे नॉन कोलिनियर, लेकिन फिर भी एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू पी ए बार प्लस क्यू बी बार ऐसा आता है या फिर दिया जाता है तो डेफिनेटली ए बार के कोएफिशिएंट सेम होंगे एंड बी बार के कोएफिशिएंट सेम होंगे। सो एम पी बार इज इक्वल टू एन क्यू बार ऐसा आएगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे 2i प्लस वाई जे इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 3j। ऐसे आपको दो वेक्टर्स दिए हैं और कहा है कि क्या है आपके ये ए बार है और ये बी बार है बी बार है, दोनों के से नॉन कोलिनियर है। ओके ना, तो फिर अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो आपको x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। तो चलो देखो, जरूरी क्या है, ए बार एंड बी बार कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। यहाँ पे i एंड j ये जो दो वेक्टर है, i क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड j क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, दोनों कैसे है, नॉन कोलिनियर है। तो अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर होते हैं और दोनों इक्वेट करेंगे तो आई का कोएफिशिएंट सेम होगा, जे का कोएफिशिएंट सेम होगा। तो ये सेकेंड करोलरी है जो इस थ्योरम से हमें ऑब्टेन होती है। सो इन दो रिजल्ट्स को और इस थ्योरम को अच्छे से आपको याद रखना है, इसके प्रूफ बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलो देखो, सेकेंड जो प्रूफ है, सेकेंड थ्योरम है, हम उसे भी यहाँ पे देखिए। यहाँ पे थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है, लेट ए बार एंड बी बार बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो क्लियरली आपको क्या दिया है, ए बार एंड बी बार कैसे है, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब क्या, कि आप किसी एक वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, तो क्या दिए है, दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर दिए हैं। अब देखो, अ वेक्टर आर बार इज कोप्लानर विथ ए बार एंड बी बार। यहाँ पे क्या वर्ड आया है, कोप्लानर वेक्टर्स। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स t1 एंड t2। यहाँ पे एक और वर्ड है यूनिक, मतलब कोई भी वेक्टर हर बार जो है उसे हम ए एंड बी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा एक्सप्रेशन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आर बार इज इक्वल टू t1 ए बार प्लस t2 बी बार। t1 t2 क्या है, स्केलर्स। तो चलो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मीनिंग है यहाँ पे कोप्लानर वेक्टर्स का, ये समझना पड़ेगा। क्या है कोप्लानर वेक्टर्स, चलो देखो अच्छे से। कोई भी दो वेक्टर कोप्लानर है ऐसा हम कब बोल सकते, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लानर्स इफ दे आर लाई इन अ सेम प्लेन और इन अ पैरेलल प्लेन्स। तो चलो देखो, अगर ये जो प्लेन है, ये बोर्ड क्या है, प्लेन, इसमें मैंने दो वेक्टर्स लिए तो ये क्या होगा, कोप्लानर वेक्टर्स होगा। लेकिन एक वेक्टर ऐसा लिया और एक वेक्टर ऐसा लिया तो फिर ये कोप्लानर्स नहीं होंगे। अच्छे से देखो, ये मेरा हैंड है, मैंने इसमें ऐसा कुछ भी लिया तो ये क्या होगा, वेक्टर होगा। और अगर मैंने ऐसा लिया तो ये प्लेन क्या होगा, अलग होगा। मतलब ये एक प्लेन है, ये जो ए अलग प्लेन है। सो दो वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे या फिर पैरेलल प्लेन्स में होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोप्लानर। अगर दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स अलग अलग प्लेन्स में होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। अब देखो, ये जो वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, दो वेक्टर ऐसे है तो फिर ये डेफिनेटली क्या होंगे, कोप्लानर। क्यों, क्योंकि यहाँ इन दोनों से जो प्लेन तैयार होगा उसी प्लेन में ये दो होंगे। मतलब क्या, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लानर होते। क्यों होते, क्योंकि उनसे जो फॉर्म होने वाला प्लेन फॉर्म करेंगे, मतलब दो वेक्टर से जो प्लेन फॉर्म होगा उसमें वो दोनों ही वेक्टर आएंगे। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, तीन या फिर तीन से ज्यादा, 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स कोप्लानर हमेशा शो करते हैं। अच्छे सुनो, मैंने क्या कहा, ए वेक्टर ऐसी उसकी डायरेक्शन है, ए ऐसा वेक्टर है, तो चलो मैंने दोनों को एक्सटेंड किया तो मुझे कुछ इस तरह के वेक्टर मिलेंगे। सो ये जो है देखो ऐसा, ये क्या फॉर्म होगा, प्लेन। सो
दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर कैन फॉर्म अ प्लेन, सो ये दोनों एक प्लेन में आएंगे, सो ये क्या होंगे, कोप्लानर होंगे। सो दो वेक्टर अगर है तो वो डेफिनेटली कोलिनियर नहीं है। देखो दो कोलिनियर नहीं वेक्टर्स है, जो वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है वो डेफिनेटली क्या होते हैं, कोप्लानर होते हैं। इसलिए हम दो से ज्यादा यानी कि 3 या मोर देन 3 वेक्टर्स को कोप्लानर शो करने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखो कोप्लानर वेक्टर्स यहाँ पे क्लियर हो गया कि कोई भी वेक्टर्स जो सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में है या फिर पैरेलल प्लेन्स में है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोप्लानर। ज्यादातर हम 3 वेक्टर्स को कोप्लानर शो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दो वेक्टर्स जो कोलिनियर नहीं है वो डेफिनेटली ऐसा प्लेन फॉर्म कर सकते हैं, वन प्लेन फॉर्म कर सकते हैं, वो कोप्लानर हो जाएंगे। सो आपको यहाँ पे कोलिनियर एंड कोप्लानर में कंफ्यूजन नहीं करना है। कोलिनियर मतलब क्या, एक ही लाइन में या फिर एक दूसरे को पैरेलल वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। एंड कोप्लानर मतलब क्या, एक ही प्लेन में आएंगे या फिर कोप्लानर पैरेलल प्लेन्स में आएंगे तो उन्हें क्या बोला जाएगा, कोप्लानर वेक्टर्स। तो अब हमें इस थ्योरम का प्रूफ देना है। इस थ्योरम में भी आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ है, मतलब इसका प्रूफ भी हमें 2 पार्ट में देना होगा, ओनली इफ पार्ट एंड इफ पार्ट। तो चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ पार्ट में उसका प्रूफ देंगे। प्रूफ ओनली इफ पार्ट। चलो ओनली पार्ट में हम क्या करते हैं, आर बार इज कोप्लानर विथ ए बार एंड बी बार, ऐसा अश्यूम करेंगे। एंड आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार, ऐसा शो करेंगे। तो चलो देखो सिंपल है। सपोज आर बार ए बार एंड बी बार आर कोप्लानर वेक्टर्स, are coplanar vectors, टू शो ऐसे बोलेंगे। चलो क्या शो करना है, टू शो आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार एंड T1 एंड T2 आर स्केलर्स। ओके, और वो स्केलर्स कैसे होंगे, यूनिकनेस। तो यूनिकनेस का प्रूफ हम लास्ट में देंगे। तो चलो देखो अच्छे से। तो अब क्या दिया है, आर बार ए बार एंड बी बार, आर क्या है, कोप्लानर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेन फॉर्म करेंगे। चलो देखो मैंने यहाँ पे लिया ए, लिया ओरिजिन, यहाँ पे लिया ए और यहाँ पे लिया बी। सो ये हो गया ओ ए बार, इसे हम बोलेंगे ए बार, और ये हो गया ओ बी बार, इसे हम बोलेंगे बी बार। ओके, तो इसमें से क्या होगा, कुछ इस तरह का आपका जो प्लेन है ये प्लेन फॉर्म होगा। और इसी प्लेन में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया P, और ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट लिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या लेंगे, आर बार लेंगे। तो चलो देखो P हुज पोजीशन वेक्टर, अच्छे से देखो, P हुज पोजीशन वेक्टर आर बार इज इन अ प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार। तो क्या लिया मैंने, P ऐसा पॉइंट लिया, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर बार, वो कहाँ पे है, ए बार एंड बी बार से फॉर्म होने वाले प्लेन में है, यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, P को यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करेंगे, बी बार को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे P में। वो क्या करेगी, यहाँ इंटरसेक्ट करेगी OA को M में, एंड OA को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम P में, तो यहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी N में। अच्छे से देखो क्या किया मैंने, P से मैंने क्या किया, OA बार एंड OB बार को पैरेलल सेगमेंट ड्रॉ किए। तो यहाँ पे बोलेंगे ड्रॉ पैरेलल सेगमेंट्स, अच्छे से देखो, ड्रॉ पैरेलल सेगमेंट फ्रॉम P टू OA बार एंड OB बार इंटरसेक्ट। देखो क्या किया, ड्रॉ पैरेलल सेगमेंट्स फ्रॉम P से हमें क्या करने हैं, पैरेलल सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं। अब P से पैरेलल ड्रॉ किया OB बार को,
ओके, एंड पी से पैरेलल ड्रॉ किया ओ ए बार को, तो यही लिखा पैरेलल सेगमेंट फ्रॉम पी टू ओ ए बार को ड्रॉ किया एंड ओ बी बार को ड्रॉ किया, इंटरसेक्ट। सो ओ ए बार को जो ड्रॉ किया पैरेलल, वो क्या करेगा, एन में इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट ओ बी बार एंड ओ ए बार। देखो ओ ए बार को ड्रॉ किया पैरेलल तो ओ बी बार को इंटरसेक्ट करेगा, ओ बी बार को पैरेलल ड्रॉ किया तो ओ ए बार को इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये जो लाइन फॉर्मिंग है ये आपको क्रिटिकल लगती है तो आप सेपरेट सेपरेट इजी लैंग्वेज में भी बना सकते हो। आप क्या लिखोगे सीधा, ड्रॉ अ सेगमेंट पैरेलल टू ओ बी बार इंटरसेक्ट ओ ए बार एट एम एंड ड्रॉ सेगमेंट पैरेलल टू ओ ए बार इंटरसेक्ट ओ बी बार एट एन at n and m रिस्पेक्टिवली। तो चलो देखो क्या किया इस तरह से। अब यहाँ पे देखो आपको पता चल गया कि m आ गया ओ ए बार पे एंड n आ गया ओ बी बार पे। सो ओ एम बार एंड ओ ए बार जो है वो क्या हो गए, को लीनियर हो गए। क्या हो गए, को लीनियर। देयरफॉर ओ ए बार एंड ओ एम बार आर को लीनियर। ये तो क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। देयरफॉर तो अगर कोलिनियर है तो हम किसी एक को ओ एम बार इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, सो T1 ओ ए बार ऐसा लिख सकते हैं। सो ओ एम बार इज इक्वल टू T1 ए बार, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1। अल्सो अब देखो ओ एन बार एंड ओ बी बार दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। सो ओ एन बार एंड ओ बी बार आर अल्सो कोलिनियर, क्योंकि उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम। देयरफॉर ओ एन बार इज इक्वल टू T2 ओ बी बार, यहाँ पे लिखेंगे T1 स्केलर। T1 क्या है आपका, स्केलर। कोलिनियर की डेफिनेशन है, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ऐसा होता है। तो फिर ओ एन बार इज इक्वल टू क्या गया, T2 बार। T2 क्या है आपका, T2 इज अ स्केलर। देयरफॉर ओ एन बार इज इक्वल टू T2 बी बार, इसे इक्वेशन क्या लिखेंगे, 2। अब देखो इसी तरह से ओ एम पी एन ये क्या फॉर्म हो गया, पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। नाउ पैरेललोग्राम ओ एम पी एन इज फॉर्म्ड। तो जैसे ही पैरेललोग्राम फॉर्म्ड हो गया, सो ये ओपी बार जो है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर बार, मतलब ये वैल्यू जो है वो क्या है, आर बार। सो ओ एम उसके एडजेसेंट, ओ एन एंड ओ एम उसकी क्या हो गई, एडजेसेंट एजेस हो गई। सो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं, ओ एम बार प्लस ओ एन बार इज इक्वल टू ओ आर बार। हमने अभी लास्ट लेक्चर में ये देखा है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सो बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, चलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का हमने हेल्प लिया। देयरफॉर ओ पी बार इज इक्वल टू ओ एम बार प्लस ओ एन बार। ओ पी बार मतलब क्या, आर बार इज इक्वल टू ओ एम बार क्या है, T1 ए बार, ओ एन बार क्या है, T2 बी बार। ओके, यहाँ पे लिखेंगे सिंस बाय 1 एंड 2। तो चलो देखो हमें क्या प्रूव करना था, टी आर बार इज इक्वल T1 ए बार प्लस T2 बी बार। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अच्छे से देखो, बड़ा सिंपल है। क्या किया, फर्स्ट पार्ट में हमने ओनली पार्ट में आर बार इज कोप्लानर विथ ए बार एंड बी बार एज्यूम किया। ए बार एंड बी बार क्या दिए हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। यहाँ पे मेंशन करेंगे ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर। ओके, चलो देखो, तो हमने एज्यूम किया आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार। T1 T2 क्या थे, स्केलर्स। तो अब ए बार एंड बी बार कैसे, नॉन कोलिनियर। तो हमने क्या किया, P उसका पोजीशन वेक्टर जो आर बार है वो कैसे लिया, कोप्लानर है। अगर आर बार ए बार बी बार कोप्लानर है तो तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो हमने क्या किया, ए एंड बी से जो प्लेन फॉर्म्ड होगा, क्योंकि ए एंड बी क्या है, नॉन कोलिनियर, तो नॉन कोलिनियर है तो डेफिनेटली प्लेन फॉर्म करेंगे। सो ए एंड बी जो प्लेन ए एंड बी प्लेन फॉर्म करेंगे, उसी फॉर्म हुए प्लेन में हमने क्या लिया, आर बार लिया। सो P हुज पोजीशन वेक्टर आर बार इज इन प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार। ए बार एंड बी बार में जो प्लेन फॉर्म किया है उसी में मैंने क्या लिया, P पॉइंट लिया, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर बार, यानी कि OP इज इक्वल टू क्या है, आर बार। तो
तो क्या किया फिर P से ड्रॉ पैरेलल सेगमेंट फ्रॉम P टू OA बार एंड OB बार, P से OA एंड OB को पैरेलल सेगमेंट ड्रॉ किया, ON यानी M में इंटरसेक्ट करेगी। सो OM एंड OA एक ही लाइन में आ जाएंगे, मतलब कोलिनियर, कोलिनियर मतलब वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। सिमिलरली ON एंड OB एक ही लाइन में आ जाएंगे, मतलब क्या होंगे कोलिनियर, कोलिनियर मतलब क्या वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। वहां से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फॉर्म्ड किया। तो जैसे ही हमारे पास ये क्या बना OMPN, ये पैरेललोग्राम बना, तो हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करके OP बार इज इक्वल टू OM बार प्लस ON बार लिखा, 1 2 से वैल्यूएशंस को रिप्लेस किया, तो हमारा 1 पार्ट का जो प्रूफ है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट का जो प्रूफ है उसे कंप्लीट करना है। सेकेंड पार्ट का प्रूफ मतलब क्या, अब हमें अश्यूम करना है R बार इज इक्वल टू T1 A बार प्लस T2 B बार एंड शो करना है R बार इज विथ A बार एंड B बार। तो चलो देखो, सेकेंड पार्ट जो है उसे प्रूफ करेंगे इफ पार्ट। कौन सा पार्ट है, इफ पार्ट। अच्छे से देखो, अब A बार एंड B बार क्या है, नॉन कोलिनियर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है तो क्या होंगे, डेफिनेटली कोप्लानर होंगे, क्योंकि वो वेक्टर ऐसे प्लेन में आते हैं जो खुद से ही फॉर्म्ड होते हैं, मतलब A एंड B ए बी से तैयार होने वाले प्लेन में आएंगे। चलो देखो, ए वेक्टर है A बार, ए वेक्टर है B बार, ये दोनों क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो इनमें इनसे जो प्लेन तैयार फॉर्म होगा A बार एंड B बार से फॉर्म होने वाले प्लेन में, वो खुद आ जाएंगे। तो देखो थीम क्या है, A बार एंड B बार अगर नॉन कोलिनियर है तो उनसे फॉर्म होने वाले प्लेन में वो खुद आते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली इफ पार्ट में क्या है, इफ पार्ट, सो क्या दिया है, सपोज R बार इज इक्वल टू T1 A बार प्लस T2 B बार। अब देखो, एज A बार एंड B बार आर नॉन कोलिनियर, अब दोनों जो है वो कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है। तो देयरफॉर A बार एंड B बार आर कोप्लानर। क्यों कोप्लानर होंगे, क्योंकि वो उन दोनों की हेल्प से जो प्लेन फॉर्म होगा उसी में वो खुद आ जाएंगे। अब A बार एंड B बार आर कोप्लानर है, तो इम्प्लाइज दैट T1 A बार एंड T2 B बार आर कोप्लानर। सो T1 स्केलर है, T2 B क्या है, T1 एंड T2 आर स्केलर्स। सो अगर A बार एंड B बार कोप्लानर है तो T1 A बार एंड T2 B बार भी क्या होंगे, कोप्लानर ही होंगे। तो चलो देखो, अगर T1 A बार कोप्लानर है, T2 B बार कोप्लानर है, तो इनकी एडिशन भी क्या होगी, कोप्लानर होगी। इम्प्लाइज दैट T1 A बार प्लस T2 B बार, T1 A बार T2 B बार आर कोप्लानर। देखो T1 A बार एंड T2 B बार कोप्लानर थे, सो उनके एडिशन का जो वेक्टर है वो भी उसी प्लेन में आएगा, मतलब ये तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोप्लानर। बड़ा सिंपल है, अगर दो वेक्टर एक ही प्लेन में है तो उनकी एडिशन भी उसी प्लेन में आती है। सो T1 A बार एंड T2 B बार क्या होंगे, उसी प्लेन में होंगे जिस प्लेन में T1 A बार एंड T2 B बार होंगे। सो मतलब ये तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोप्लानर। लेकिन T1 A बार प्लस T2 B बार की वैल्यू क्या है, R बार। इम्प्लाइज दैट R बार A बार एंड B बार आर कोप्लानर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो चलो देखो, हमने इफ पार्ट प्रूव किया, ओनली इफ पार्ट भी प्रूव किया। ओनली इफ पार्ट बहुत ही सिंपल था, ओनली इफ पार्ट में थोड़ा सा आपको क्या करना था, कंस्ट्रक्शंस करना था। अब देखो यहाँ पे एक पार्ट अभी भी यहाँ पे बचा है, वो है यूनिकनेस। मतलब T1 एंड T2 ये कैसे स्केलर है, यूनिक स्केलर्स होंगे। तो जो रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा वो भी कैसा होगा, यूनिक होगा। ऐसा भी आपको प्रूव करना है। तो चलो देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिकनेस जो है उसका प्रूफ देना पड़ेगा, यूनिकनेस। सो हम क्या करेंगे, सपोज R बार इज इक्वल टू T1 A बार प्लस T2 B बार एंड R बार इज इक्वल टू S1 A बार प्लस S2 B बार, हियर T1 T2 S1 एंड S2 आर स्केलर्स।
अच्छा देखो क्या किया, हमें प्रूफ क्या करना है, यूनिकनेस, मतलब T1 एंड T2 क्या होंगे, यूनिक स्केलर होंगे, ऐसा हमें प्रूफ करना है। हमने क्या लिया, हमने लिया r बार इज इक्वल टू T1 a बार प्लस T2 b बार एंड r बार इज इक्वल टू S1 a बार प्लस S2 b बार, मतलब हमने r के दो रिप्रेजेंटेशन लिए। हमें दिखाना क्या है, यूनिक, लेकिन हमने लिए कितने, दो, तो ये दोनों दो नहीं एक ही होंगे। ऐसा कब है, जब S1 एंड T1 क्या होंगे सेम एंड S2 एंड T2 क्या होंगे सेम। तो दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग वी गेट, सब्सट्रैक्शन किया सो r बार माइनस r बार क्या मिलेगा, 0 बार इज इक्वल टू T1 a बार प्लस T2 b बार माइनस S1 a बार माइनस S2 b बार, देयरफॉर T1 माइनस S1 इंटू a बार प्लस T2 माइनस S2 इंटू b बार इज इक्वल टू 0 बार। अब देखो करोलरी को देखो, जो कोलिनियर थ्योरम के अंडर हमने देखी थी, यहाँ पे क्या दिया है, a बार एंड b बार आर नॉन कोलिनियर, क्या आ गया, समथिंग a बार प्लस समथिंग b बार इज इक्वल टू 0। आपको अच्छे से पता है अगर a बार एंड b बार आर नॉन कोलिनियर, दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है, एंड यम a बार प्लस यन b बार इज इक्वल टू 0 है, तो क्लियरली क्या होगा, यम इज इक्वल टू 0 एंड एन इज इक्वल टू 0। इस करोलरी को हमने अभी अभी स्टडी किया है। तो चलो देखो यहाँ पे देखो a बार एंड b बार दोनों क्या है, नॉन कोलिनियर, फिर भी दी समथिंग a बार प्लस समथिंग b बार क्या है, 0, implies that T1 minus S1 is equal to 0, T2 minus S2 is equal to 0, implies that T1 is equal to S1, T2 is equal to S2, implies that scalars are unique, स्केलर्स आर यूनिक, मतलब हमने तो डबल लिए थे लेकिन बाद में क्या मिला, दोनों सेम मिले, तो हमें जो स्केलर्स मिलेंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। तो चलो देखो कितनी आसानी से हमने इस थ्योरम का प्रूफ दिया। अच्छे से देखो, पहले क्या करना था, r बार इज कोप्लानर विथ a बार एंड b बार एज्यूम करना था, r बार इज इक्वल टू T1 a बार प्लस T2 b बार शो करना था, जिसके लिए हमने पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन किया था। सेकेंडली हमें क्या करना है, r बार इज इक्वल टू T1 a बार प्लस T2 b बार एज्यूम करना है एंड r बार इज कोप्लानर विथ a बार एंड b बार शो करना है। तो a बार एंड b बार कोप्लानर होंगे, इसलिए T1 a बार प्लस T1 a बार T2 b बार कोप्लानर होंगे, सो दोनों की एडिशन भी कोप्लानर होंगी, सो टोटल तीनों वेक्टर कोप्लानर होंगे, मतलब r बार a बार एंड b बार भी कोप्लानर होंगे। तो यहाँ से हमारा दोनों पार्ट्स का प्रूफ कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमें यूनिकनेस देना है। हमने दो अलग अलग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंटेशंस को एज्यूम किया, अब दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो हमें क्या मिला, T1 माइनस S1 a बार प्लस T2 माइनस S2 b बार इज इक्वल टू 0। लेकिन a बार एंड b बार क्या है, नॉन कोलिनियर। अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है फिर भी यम a बार प्लस यन b बार 0 आता है, तो डेफिनेटली यम एंड एन क्या होते हैं, 0। तो उसका यूज करके T1 इज इक्वल टू S1 मिला, T2 इज इक्वल टू S2 मिला, मतलब दो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन हमने लिए थे वो सेम आ गए। सो आपको जो r बार का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। इस तरह से आपके दोनों इंपॉर्टेंट प्रूफ्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो ये प्रूफ्स आपको कैसे लगे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।